नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है पंचतत्व निसर्ग उपचार चैनल पर। और मैं दीपक यादव आज आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेकर के आया हूँ। आज हम बात करेंगे दही और उससे जुड़े उसके बेनिफिट्स और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो आयुर्वेद में दही को एक बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव सप्लीमेंट माना गया है। तो और उसके कई सारे फ़ायदे भी बताए गए हैं। तो अगर हम दही को एक सही रूप में एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो उससे हमें कई सारे फ़ायदे मिल सकते हैं और ये एक अच्छा होम रेमेडी भी बन सकता है कई सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स में। तो चलिए बात करते हैं दही के क्वालिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है दही का टेस्ट कैसा होता है। तो दही का टेस्ट आयुर्वेद में अम्ल यानी खट्टा बताया गया है और थोड़ा सा मीठा भी होता है जब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। तो उसके बाद इसकी जो पोटेंसी होती है वो उष्णवीर्य की होती है। और इसके बाद जो डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है यानी जो इसका विपाक होता है वो भी अम्ल होता है यानी खट्टा होता है। अब हम बात करते हैं इसके कर्मों की यानी इसके एक्शंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से डिसऑर्डर्स में ये काम करता है। तो दही वात से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करने के लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही इसको ग्राही कहा गया है यानी ये रोकने का काम करता है। तो डायरिया, डिसेंट्री, अमीबियासिस ऐसे रोगों में भी दही का यूज़ किया जाता है। इसके साथ में ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। डाइजेशन को जैसे मैंने आपको बताया कि ये अच्छा डाइजेस्टिव सप्लीमेंट है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और साथ में हमारे एडिपोज टिश्यू यानी फैट को भी बढ़ाता है। और जिनको स्ट्रेंथ की कमी है यानी जिनके में ताकत अंदर नहीं है उसको भी ये दही बढ़ाने का काम करता है। अब हम बात करते हैं अलग अलग टाइप्स के दहियों की, मतलब किन किन दूध से, किन किन जानवरों के दूध से बना हुआ दही क्या क्या क्वालिटीज़ रखता है। तो सबसे पहले आता है काऊ मिल्क से बना कर्ड। तो जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया है कि गाय का दूध और गाय का दही ये प्रशस्त होते हैं यानी ये एक बहुत ही अच्छे होते हैं सभी के कंपैरिजन में। तो गाय का जो दही होता है वो डिसयूरिया में यानी जिनको पेशाब करने में दिक्कत होती है, रुक रुक कर आता है या पेन होता है, उसमें काफ़ी अच्छा होता है। इंटरमिटेंट फीवर यानी ऐसा फीवर जिसके जो टेम्परेचर होता है कभी बढ़ जाता है कभी कम होता है, इस तरह के फीवर में काफ़ी यूज़फुल रहता है। और साथ में ही स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं बफेलो यानी महिषी यानी भैंस के दूध से बने दही की। तो भैंस के दूध से बना जो दही होता है वो नेचुरल एफ्रोडीजियक होता है यानी वाजीकरण युक्त होता है। अब हम बात करते हैं गोट के मिल्क से बने दही की। जो बकरी का दूध का दही होता है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फैट फ्री मिल्क जो होता है उससे बने दही की। तो ये एक नेचुरल कूलेंट के रूप में हमारे शरीर में ठंडक पहुंचाने के रूप में काम करता है और हमारे टेस्ट को भी इम्प्रूव करता है। अब हम बात करते हैं अगर हम दही को शक्कर के साथ या मिश्री के साथ अगर मिला के खाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। तो दही को शक्कर के साथ मिलाने से हमारी जो प्यास है यानी जिनको प्यास बहुत लगती है, पानी पीने से भी शांत नहीं होती है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके साथ ही जो फैट बढ़ाना चाहते हैं या जो पतले लोग हैं जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं वो भी अगर दही के साथ में शक्कर मिला करके खाएंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं कि दही के बेनिफिट्स तो हो गए, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कब हमें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर कब इसको सावधानी से यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि कभी भी हमें दही को हीट करके नहीं यूज़ करना चाहिए। दही को हीट करने से उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, उसके अंदर के जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तब आप पूछेंगे कि फिर कढ़ी में या बिरयानी जैसी डिशेस में हम कढ़ी दही को क्यों हीट करते हैं। तो जहाँ पे ये डिशेस एक्चुअली बिलोंग करती हैं, जहाँ पे जिन लोगों को ये जो लोग खाते हैं इन डिशेस को, तो वो लोग इससे अकस्टम्ड हैं
उनकी बॉडी इस चीज़ को टॉलरेट कर सकती है। इनके लिए दही इस तरह के रूप में साथ में हो चुकी है और वो कोई बैड इफेक्ट नहीं डालती है, इसलिए उन डिशेस में इसको हीट करके यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि दही को इंडिपेंडेंट रूप से एक कॉज माना गया है इन्फ्लेमेशन का। तो जितने भी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं वहाँ पे भी दही का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि अर्थराइटिस। और साथ ही ये पित्तवर्धक होने के कारण जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रक्त और पित्त जुड़े हुए होते हैं। अगर पित्त बढ़ेगा तो रक्त भी बढ़ेगा, इस वजह से हमें इनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दही को रात में खाना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरा आंसर है नहीं। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि दही कफ को बढ़ाने का काम करता है और साथ ही रात में कफ दोष की प्रबलता होती है। तो उस हिसाब से अगर हम दही को उस काल में यूज़ करेंगे तो कफ को बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही कफ से होने वाले डिसऑर्डर्स को भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब इसका एक एग्जांपल ले लें कि आप कड़ी धूप में, अगर दोपहर में कड़ी धूप में अगर आप बाहर निकलेंगे और आप चाहें कि आपको गर्मी ना लगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से उसका भी सिद्धांत सामने आता है कि जो धूप है वो गर्मी लाता है शरीर में, यानी पित्त बढ़ाएगा। तो वैसे ही अगर आप कफ के काल में दही को खाएंगे तो आपके कफ को वो नेचुरली बढ़ाएगा। इसलिए हमें दही रात में नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग दही रात में खाते ही हैं या उनको आदत पड़ चुकी है, तो उनके लिए एक उपाय है कि आप दही में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, ज़्यादा नहीं, एक पिंच काली मिर्च का पाउडर डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा कड़वा सहन कर सकते हैं तो फेनुग्रीक सीड यानी जो मेथी के बीज का जो पाउडर होता है उसको भी आप डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसका जो कफ को बढ़ाने वाला जो फॉर्मूला है वो कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इतने सारे हमने बेनिफिट्स यूज़ कर लिए, साइड इफ़ेक्ट्स देख लिए। अब आयुर्वेद में कुछ रूल्स बताए गए हैं कि दही को किस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए कि वो हमारे हेल्थ को इंक्रीज़ करे, हमारे हेल्थ को मेंटेन करे। तो आयुर्वेद में दही को मधु के साथ खाने को बताया गया है, हनी। और आयुर्वेद में दही को आंवला के चूर्ण के साथ भी खाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही दही को हम मूंग दाल के सूप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको दही से जुड़े सभी चीज़ों के बारे में बताया, उसकी क्वालिटीज़, उसके टेस्ट, उसका जो बेनिफिट्स होते हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कब कैसे यूज़ करना चाहिए, इन सब का मैंने बताया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियोस को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार।